बच्चों पिछले क्लास में हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ और टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। ग्राफ थोड़ा सा लंबा है तो हम लोग उसको थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्राफ हम लोगों का हेडिंग चल रहा था ग्राफ, और ग्राफ में हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ था हमारा, उसको हमने थोड़ा सा देखा था। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। वर्टिकल एक्सिस, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। ये था हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्या रख दिया, टाइम, और वर्टिकल एक्सिस पे हमने रख दिया क्या चीज, पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है पोजीशन पोजीशन का मतलब होता है कि पार्टिकल का किसी भी टाइम पे ओरिजिन से क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है उसकी, कहां पे है। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल किसी भी टाइम टी पे कहां पे है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम उसका ग्राफ देखें बेटा, तो ग्राफ मान लीजिए मैं इस तरह कुछ बनाता हूं। ठीक है, ऐसे करके, और ये हमारा हो गया ग्राफ, और फिर हमने बनाया कुछ ऐसे, और फिर हमने कोई कर दिया कुछ ऐसे, फिर हमने ला दिया ऐसे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। क्या क्या जानेंगे उसको हम लोग पहले पॉइंट, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, इसको दे देते हैं हम बी, इसको दे देते हैं हम लोग सी, इसको दे देते हैं हम लोग डी, इसको दे देते हैं हम लोग ई, और इसको दे देते हैं हम लोग एफ। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ओरिजिन। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है ये हमारा। ठीक है, चलिए, अभी जो पोजीशन दिया गया है वो मीटर में दिया गया है। ठीक है, पोजीशन जो दिया गया है वो मीटर में दिया गया है। ठीक है, यानी कि किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है ओरिजिन से, वो मीटर में दिया गया है। और ये जो हाइट, ये डिस्टेंस है, ये कितना दे दिया, ये यानी कि दे दिया 5 मीटर में ले लेता हूँ इसको, और इसको ले लेता हूँ कितना, 10 मीटर। ठीक है, और इसको ले लेता हूँ कितना, इसको कितना ले लें, इसको ले लेते हैं कितना कितना ले लें इसको, ये भी दोनों सेम ही है तो 5 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5 ही ले लेते हैं। और ये हमारा कहाँ पे आ गया, फिर से ये टाइम वाले एक्सिस पे पार्टिकल आ गया है। हमने ड्रॉ क्या किया है, पहले उसको देखेंगे हम लोग। ड्रॉ हमने ये किया है कि इस एक्सिस पे हमने पार्टिकल का पोजीशन ले लिया है, और इस एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है। यानी कि टाइम के साथ पार्टिकल की क्या क्या स्थिति है, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या पोजीशन है, उसको हम लोग इस ग्राफ में एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम आपसे पूछें, पहला क्वेश्चन अगर हम आपसे करें, पहला क्वेश्चन ये कि एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियली। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियली पार्टिकल का पोजीशन क्या है। ठीक है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बतानी है आपको। ठीक है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बतानी है आपको। एट t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, तो हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखेंगे क्या चीज, कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0, ये टाइम हमारा, टाइम यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ये हमारा टाइम 0 है। फिर जैसे जैसे हम इधर टाइम एक्सिस पे जाएंगे, टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और मैं कुछ पॉइंट दे दे रहा हूँ, ये है हमारा t इज इक्वल टू 4, और ये दे दे रहा हूँ मैं t इज इक्वल टू 6, और ये दे दे रहा हूँ t इज इक्वल टू 7, और ये दे दे रहा हूँ t इज इक्वल टू 8, और ये दे दे रहा हूँ t इज इक्वल टू 9। सब सेकंड में है। ठीक है, टाइम जो है हमारा वो सेकंड में है, यानी कि जब टाइम चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा ऐसे करके, और पार्टिकल का पोजीशन कुछ इस तरह वेरी कर रहा है हमारा। t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन की बात करेंगे तो हम t इज इक्वल टू 0 पहले ढूंढेंगे। t इज इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, पार्टिकल यहाँ पे बैठा हुआ है पहले से ही आके, यानी कितना मीटर पे बैठा हुआ है पार्टिकल, पार्टिकल ए पे है, और उसका कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। यानी हम लोग लिखेंगे इसमें क्या, पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, और देखिए, और ये भी बताना पड़ेगा अगर कि पार्टिकल नेगेटिव
एक्स के अलावा तो पॉजिटिव एक्स के अलावा तो हम बोलेंगे क्या चीज, ये क्या है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, तो ओरिजिन से ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वर्टिकल एक्सिस पॉजिटिव होता है वो ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो हमारा क्या है, पॉजिटिव में कितना 5, तो क्या बोलेंगे, पार्टिकल है x इज इक्वल टू 5 मीटर पे है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बताइए पार्टिकल कौन कौन से इंटरवल में, ठीक है, कौन कौन से टाइम इंटरवल में पार्टिकल रेस्ट पे है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में अगर पहले क्वेश्चन को मिटा के लिखूं और पूछूं आपसे कि बताइए कि पार्टिकल जो है, ठीक है, दूसरा क्या चीज, फाइंड टाइम इंटरवल, फाइंड टाइम इंटरवल in which particle is at rest, यानी पार्टिकल हीट डोल नहीं रहा है, रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में यानी इसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा। और हम साफ साफ यहाँ से देख सकते हैं कि जो वर्टिकल हाइट है हमारा वो क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, पोजीशन देखते हैं। अब जैसे ही t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे पार्टिकल कहाँ था, 5 पे, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लिया गया t1, ये मान लेते हैं t1 है, जैसे ही t1 पे आए हमको पार्टिकल का जो पोजीशन था वो कुछ और दिखने लगा। भाई पहले पार्टिकल x इक्वल टू 5 पे था, अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो पार्टिकल कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, यानी पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव किया, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तभी तो पार्टिकल का ग्राफ इस तरह बना। t इक्वल टू 0 पार्टिकल यहाँ था, t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, यानी इस रीजियन में जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ा रहे हैं पार्टिकल का जो पोजीशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि ये जो a से b है पार्टिकल रेस्ट में नहीं है। ठीक है, अब हम b से c जाते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू 4 से शुरू हो रहा है, b से c वाला इंटरवल t इक्वल टू 4 से शुरू हो रहा है। अब जैसे ही t इक्वल टू 4 पे पहुंचे हमने देखा कि t इक्वल टू 4 पे पार्टिकल कहाँ पहुंचा हुआ है, 10 मीटर पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, पार्टिकल कहाँ पे पहुंचा हुआ है, t इक्वल टू 4 पे 10 मीटर पे पहुंचा हुआ है, तो 10 मीटर पे पहुंचा हुआ है। अच्छा, अब फिर t इक्वल टू जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे आए, फिर भी देखे अरे पार्टिकल 10 मीटर पे ही है, फिर हम लोग आगे आए, थोड़ा सा टाइम आगे, फिर देखे अरे ये तो 10 मीटर पे ही है, फिर यहाँ तक यानी t इक्वल टू 6 पे इस ग्राफ की जो हाइट है वो चेंज नहीं हो रही है, और हाइट बता रहा है पोजीशन, यानी कि पोजीशन इसका चेंज नहीं हो रहा। अगर हाइट नहीं चेंज हो रहा है, हाइट क्या बता रहा है भाई, हाइट पे क्या है, पोजीशन ही तो है। अब हाइट अगर चेंज नहीं हो रहा है, हाइट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो पार्टिकल किस में कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। यानी कि पहला हमको मिला क्या चीज कि t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 6 सेकंड के बीच में पार्टिकल रेस्ट पे है, ये पहला मिला। ठीक है, अब फिर जैसे t इक्वल टू 6 से हम लोग t इक्वल टू 7 मूव करेंगे, पार्टिकल की जो हाइट है, सॉरी ग्राफ की जो हाइट है, ग्राफ की जो हाइट है वो चेंज कर रही है। ठीक है, ग्राफ की जो हाइट है वो चेंज कर रही है, देखिए ऐसे करके चेंज हो रहा है, यानी कि पार्टिकल का अगर ये ग्राफ की अगर हाइट चेंज हो रही है यानी पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, क्योंकि हाइट क्या बता रहा है, पोजीशन, यानी कि पोजीशन चेंज हो रहा है पार्टिकल का। ठीक है, पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो C to D पार्टिकल रेस्ट में नहीं है। अगला देखते हैं D to E। D to E में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे टाइम हम 7 से लेके 8 तक जा रहे हैं वैसे वैसे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्राफ की जो हाइट है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर ग्राफ की हाइट चेंज नहीं हो रही है तो पार्टिकल किस में कहलाएगा बेटा, रेस्ट में कहलाएगा। ठीक है, यानी कि t इक्वल टू 7 t इक्वल टू 7 से t इक्वल टू 7 टू t इक्वल टू 8 t इक्वल टू 8 में पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक है, फिर जैसे ही t इक्वल टू किस पे, t इक्वल टू 8 से लेके t इक्वल टू 9 तक हम जब जाते हैं तो पार्टिकल का यानी ग्राफ का जो हाइट है वो क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। हाइट क्या बता रहा है, पोजीशन, यानी पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है तो पार्टिकल रेस्ट में नहीं कहलाएगा। यानी कि दो टाइम इंटरवल मिला हमको। ठीक है, एक t इक्वल टू 7 टू t इक्वल टू 8 और एक t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 6। इन दोनों टाइम इंटरवल में पार्टिकल रेस्ट पे है। ठीक है, अब अगर हम आपसे इसी क्वेश्चन पूछे आपसे, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछे, हटाओ मैं इसको, क्या चाहिए, हटाता हूँ इसको।
अब तीसरा क्वेश्चन इसी ग्राफ से पूछे हम आपसे कि बताइए बाबूलाल कि t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, यानी पोजीशन क्या है पार्टिकल का, पार्टिकल का पोजीशन क्या है ये बतानी है आपको। t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है ये आपको बतानी है। अब जरा देखेंगे हम लोग t इक्वल टू 5 कहाँ होगा, t इक्वल टू 4 t इक्वल टू 6 के बीच में t इक्वल टू 5 होगा, और t इक्वल टू 5 पे हम देखेंगे हाइट क्या है, पोजीशन का मतलब क्या है हाइट, तो हाइट हम लोग देखेंगे, तो हाइट देखिए अरे यही हाइट जा रहा है किसके पास जा रहा है, ये 10, यानी कि t इक्वल टू 5 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे है, 10 मीटर पे बैठा हुआ है, ओरिजिन से 10 मीटर पे जाके बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर हम पूछे कि बताओ t इक्वल टू 7 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, तो आप बताओगे क्या चीज, t इक्वल टू 7 यहाँ पे हमारा, ठीक है कि नहीं है, तो t इक्वल टू 7 पे हाइट देखेंगे तो t इक्वल टू 7 पे हाइट कितना आ रहा है 5 मीटर, यानी t इक्वल टू 7 पे पार्टिकल कहाँ पे है 5 मीटर पे बैठा हुआ है। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ जाए हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही इस बात में, ठीक है। आज नया क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ही रहेगा। चलिए अब की बार क्या देता हूं मैं, पोजीशन देते हैं, ठीक है। पोजीशन किसमें है हमारा, पोजीशन x से लिखते हैं हम लोग उसको, पोजीशन x किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, ठीक है, मीटर में दिया गया है वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। और इधर क्या ले लिया हमने, टाइम ले लिया, और इसका ग्राफ हम बना रहे हैं कुछ इस तरह, ठीक है, इस तरह बना रहे हैं। ये हमारा t इक्वल टू 2 सेकंड और ये है t इक्वल टू 4 सेकंड, और ये हमने हाइट जो दे दिया है यहाँ पे, यानी कि ये जो हाइट दे दिया वो दे दिया हमने 18 मीटर, ठीक है। चलिए अब आपसे 3 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एट t इक्वल टू 2 सेकंड फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हम देखने जा रहे हैं कि एट t इक्वल टू 4 सेकंड पोजीशन क्या है इसका, और तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। और चौथा लिख लेते हैं हम लोग, चौथा क्या लिख लेते हैं कि एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप इसको करके बताइए कि क्या आएगा। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। चलिए देख, पहला पूछा है एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे, एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो हम t इक्वल टू 2 सेकंड ढूंढेंगे कहाँ है t इक्वल टू 2 सेकंड, तो हम लोग t इक्वल टू 2 सेकंड यहाँ देखेंगे, और t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है 18 मीटर, यानी कि पार्टिकल कहाँ पे है, x इक्वल टू 18 मीटर पे पार्टिकल है, ठीक है। दूसरा देखें हम लोग एट t इक्वल टू 4 सेकंड, एट t इक्वल टू 4 सेकंड पार्टिकल का पोजीशन पूछा है, तो t इक्वल टू 4 ढूंढेंगे हम लोग, तो t इक्वल टू 4 यहाँ है। इसका हाइट कितना है बेटा, तो इसका हाइट हो जाएगा क्या चीज 0, ठीक है।
क्योंकि ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, यानी कि टाइम एक्सिस पे आ गया है। तो ये इसका पूरा हाल क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि ये ओरिजिन पे पहुंच गया। तो हम लोग बोलेंगे एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पार्टिकल इज एट ओरिजिन। ठीक है, फिर पूछा क्या है कि फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 0, यानी जब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में कुल कितना डिस्टेंस इसने मूव किया वो हमको बतानी है। तो जरा हम लोग देखें कि t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड देखते हैं हम लोग। तो t इक्वल टू 0 को पहले पार्टिकल कहाँ पहुंचा है, 18 पे है, तो इसको ऐसे करके देख लो बेटा। ठीक है, t इक्वल टू ये 0 है, पार्टिकल कहाँ पे है, x इक्वल टू 18 पे है पार्टिकल। ठीक है, x इक्वल टू किस पे, 18 पे है। अब देखो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल की जो हाइट है, यानी सॉरी ग्राफ की जो हाइट है, नॉट पार्टिकल की, ग्राफ की जो हाइट है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल रेस्ट पे है। ठीक है, यानी कि t इक्वल टू x इक्वल टू 18 पे था, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे भी 18 पे ही बैठा हुआ है पार्टिकल। ठीक है, यहीं पे बैठा हुआ है पार्टिकल। ठीक है, इससे गया नहीं। अब देखो t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 सेकंड पे अगर देखें हम लोग, तो t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 4 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पहुंचा है, t इक्वल टू 2 पे 18 पे था, t इक्वल टू 4 सेकंड पे कहाँ पहुंच गया, ओरिजिन पे पहुंच गया। तो ओरिजिन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा जहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा। ओरिजिन मतलब क्या है, x इक्वल टू जहाँ 0 होगा, यानी कि पार्टिकल वापस आया है ये, और t इक्वल टू ये 4 सेकंड है हमारा, t इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ पार्टिकल पहुंच गया, यानी कि 18 पे था पहले, 18 पे था, x इक्वल टू 0 पे आ गया। तो कुल कितना डिस्टेंस मूव किया, तो टोटल डिस्टेंस जो मूव किया इसने, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 मीटर हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया, 18 मीटर मूव किया। ठीक है, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकंड तक रेस्ट में था, फिर t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 सेकंड में 18 मीटर मूव किया। अगर आपसे पूछता है कि टोटल कितना मूव किया डिस्टेंस, तो 18 मीटर बताएंगे, कब, 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकंड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमको याद होगा बेटा, कि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होती थी, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता था। ठीक है, ठीक है, उल्टा लिखा हूँ इसलिए थोड़ा लिखने में अच्छा सही से नजर नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा नजर आप ध्यान से पढ़ के करेंगे इसको इससे। चलिए, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 18, और टोटल टाइम कितना लगा है, 4 सेकंड लगा है ना, 4 सेकंड। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तो इसको काटिए तो 9/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी कि एवरेज स्पीड 9/2 मीटर पर सेकंड थी इसकी। क्लियर है, आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेंगे, पॉज करके लिख लेंगे, हम आगे बढ़ जाए। चलो बेटा, झूले हो झूलना चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से ही आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए बताइए, इजी क्वेश्चन एकदम। ये हमारा है पोजीशन x, और ये हमारा टाइम है, टाइम सेकंड में लेना है, और x क्या है, मीटर में। ग्राफ ऐसे बनाया गया है, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ उसमें। ठीक है, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ये क्या है, x इक्वल टू 10 मीटर है। ठीक है, ये जो हाइट है ये 10 मीटर है। ठीक है, अब हम आपको क्या पूछ रहा हूँ, ये टाइम चलते जा रहा है, चलते बेचारा एकदम रेस्ट में, टाइम ऐसे चलते जा रहा है, ग्राफ ऐसे पूरा बना हुआ जा ही रहा है बेचारा। अब आपको बताना है पहला ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन होगा, पार्टिकल इज क्या बोलते हैं, पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल इज इन मोशन कहता हूँ। ठीक है, मूविंग अच्छा लगेगा, पार्टिकल इज इन मोशन। ठीक है, पार्टिकल इज इन मोशन। दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ,
पार्टिकल इज एट रेस्ट, रेस्ट में है पार्टिकल। तीसरा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तीसरा लिख दे रहा हूँ, डेटा इज इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट डेटा है। बस 3 ऑप्शन है, और चौथा बना ही दे रहा हूँ, जब ऑप्शन बना रहे हैं तो लिख देता हूँ NOT, ठीक है। चलो बताओ, देखिए पार्टिकल अगर पोजीशन वर्सेस टाइम पे अगर आप दे दे आपको, ठीक है, पोजीशन वर्सेस अगर टाइम पे अगर आप दे दे, तो पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में, इसको देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि ग्राफ की हाइट देखेंगे, ठीक है। हम देख रहे हैं क्या ग्राफ की हाइट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, यानी हाइट क्या बता रहा है, पोजीशन। भाई हाइट पे क्या है, पोजीशन ही तो है, इस एक्सिस के y एक्सिस के अलाउंग जो है, यानी इस एक्सिस के अलाउंग जो है वो क्या है, पोजीशन है। तो पोजीशन यानी कि हाइट बता रहा है, हाइट क्या दे रहा है, हाइट रेस्ट, हाइट चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि पार्टिकल किस में होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है, पार्टिकल किस में होगा, रेस्ट में होगा। अगला इसको पॉज करके आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अगला एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन, ये हमारा दिया गया है, ठीक है। ये हमारा है x क्या है, पोजीशन, t क्या है, टाइम। ये मैं दे रहा हूँ क्या चीज, x इज इक्वल टू 10 मीटर, और ये दे रहा हूँ t इज इक्वल टू 4 मीटर 4 सेकेंड, ठीक है। हम आपसे पूछें पहला ऑप्शन दे रहा है पार्टिकल इज रेस्ट, ग्राफ से बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। दूसरा पार्टिकल इज इन मोशन, समझ गए होंगे आप लोग। तीसरा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस moved by the particle is 5 मीटर। मैं चौथा ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 5/2 मीटर पर सेकेंड। चलिए ये हमारे ऑप्शन है, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से बनाना है, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये पार्टिकल इज 5 ठीक है, 5 मीटर हो गया। आगे बढ़े क्या, चलिए देखते हैं, डिस्कशन करते हैं इसको। अगर ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो हाइट क्या बताएगा, हाइट ग्राफ का बताएगा कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो अगर हम लोग t इक्वल टू 0 पे देखें तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, 10 पे बैठा हुआ है। ऐसे बना लीजिए स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है पार्टिकल, उसी का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, ध्यान देना है, ठीक है। जितना भी ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं सब लोग पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, ठीक है। और वही हमको पढ़ना भी है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ना है हमको, सिर्फ 1D मोशन ही पढ़ना है अभी। चलिए तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, t इक्वल टू 0 पार्टिकल 10 मीटर पे है, तो यहाँ लिख लीजिए 10 मीटर। t इक्वल टू, ये टाइम है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, नीचे टाइम लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ मैं डिस्टेंस, यानी कि उसका पोजीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे 10 मीटर पे पार्टिकल है। t इक्वल टू 4 पे कहाँ पहुँच गया बेटा, t इक्वल टू 4 पे पार्टिकल पहुँच गया कितना पे, तो इसका हाइट क्या है, 0, यानी कि t इक्वल टू 4 पे पार्टिकल पहुँच गया 0 पे, यानी कि x इक्वल टू 0 पे पहुँच गया कब, t इक्वल टू 4 सेकंड पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया पार्टिकल। चलिए पहली बात तो अगर इसका हाइट चेंज हो रहा है, देखिए बार बार हाइट चेंज हो रहा है, तो पार्टिकल रेस्ट में तो नहीं होगा, क्योंकि इसका हाइट मतलब पोजीशन, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा पढ़िए, पार्टिकल इज इन मोशन, बिल्कुल मोशन में है, ठीक है। तीसरा देखिए, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इज 5 मीटर, ठीक है। तो देखते हैं, तो t इक्वल टू 0 पे 10 पे था, t इक्वल टू 4 सेकंड पे कहाँ पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया, यानी कि x इक्वल टू 0 पे आ गया, यानी 10 से 0 आया। तो 10 से जब 0 आएगा पार्टिकल तो कुल कितना मीटर आएगा भाई, 10 मीटर ही तो आएगा, ठीक है। तो 10 मीटर आएगा, और इसने क्या लिखा हुआ है, इसने बोला है कि 5 मीटर मूव किया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग।
ठीक है। एवरेज स्पीड बतानी है आपको पार्टिकल की, तो एवरेज स्पीड बेटा क्या होती है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर आप देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इतनी पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे 10 पे था, x इक्वल टू 0 पे आ गया, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया 10 मीटर, और 10 मीटर को मूव करने में कितना टाइम लग रहा है, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड लग रहा है इसको, यानी कि ये आ जाएगा, काटेंगे इसको तो 5/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट है। बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अभी तक आसान क्वेश्चन है यार, ज़्यादा सोचना विचारने वाली बात नहीं है। ठीक है, जो नहीं लिखे होंगे वीडियो पेज करके लिख देंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस बार हमने पोजीशन ना देके इस बार डिस्प्लेसमेंट देने वाले हैं। ठीक है बेटा, क्या देने वाले, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि, ठीक है, पार्टिकल का टाइम के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको मैं दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो पार्टिकल जब खड़ा रहेगा यानी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है भाई, टाइम कुछ बढ़ा ही नहीं, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ रहेगा, 0 पे रहेगा। अब हमने कुछ ऐसे दे दिए इसका ग्राफ। ठीक है, ये दे दिया हमने टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड, ये दे दिया हमने t इक्वल टू 4 सेकंड, ये दे दिया t इक्वल टू हमने 6 सेकंड। ठीक है, और ये डिस्टेंस दे दिया बेटा हमने हाइट इसकी ग्राफ की, ये दे दिया 12 मीटर। ठीक है, अब ये बता, पहले ग्राफ बता क्या रहा है, फिर इसको हम लोग देख लेंगे। इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है और इधर की तरफ टाइम है। ये बता रहा है कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ठीक है, और किसी भी टाइम t पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से क्या है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखें तो पोजीशन ही बता रहा है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पे है, और t इक्वल टू किसी भी टाइम पे पार्टिकल कहाँ है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो जरा हम लोग अगर देखें बेटा यहाँ से ग्राफ से, तो अगर आपसे पूछे बताइए t इक्वल टू 2 सेकंड में कुल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, t इक्वल टू 2 सेकंड में कुल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। कुल का मतलब होता है टोटल, कुल डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो देखिए t इक्वल टू 0 पे पहले से लाइन खींच लीजिए और बनाइए x इक्वल टू t इक्वल टू 0 पे कहाँ है पार्टिकल, t इक्वल टू 0 पे था, फिर t इक्वल टू 2 पे कहाँ आ गया, तो t इक्वल टू 2 पे आ गया कितना, इधर की तरफ जाएंगे ना क्योंकि हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है। देखिए t इक्वल टू 2 पे कहाँ है पार्टिकल, ये हाइट कितना 12 मीटर, यानी t इक्वल टू 2 पे कितना आ गया, 12 मीटर पे आ गया। ठीक है, t इक्वल टू 2 पे 12 मीटर आ गया, तो 12 मीटर आ गया, तो यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुल कितना हुआ, 12 मीटर होगा। ठीक है, मेरा जो सवाल है इसमें, ठीक है, आपको ये बतानी है, मेरा जो सवाल है इसमें आपको ये बताना, पहला एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड, दूसरा बताना है आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 6 सेकेंड। और थर्ड आपको बतानी है एवरेज वेलोसिटी कितनी है इसकी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखो आगे बढ़े। अगर हम ध्यान से देखें तो एवरेज स्पीड क्या दिया गया है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो अगर हम लोग देखें तो पहले पार्टिकल ओरिजिन पे था, फिर t इक्वल टू 2 पे कहाँ आ गया, 12 मीटर पे आ गया,
फिर t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 4 सेकंड तक पार्टिकल किस में है, रेस्ट पे है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रहा है, हाइट चेंज नहीं हो रहा है। अब t इक्वल टू 4 सेकंड से t इक्वल टू 6 सेकंड जब आता है पार्टिकल, तो उसकी हाइट चेंज हो रही है लगातार, यानी कि पार्टिकल रेस्ट में नहीं है। ठीक है, पार्टिकल जो है वो फिर से ओरिजिन की तरफ आ रहा है और t इक्वल टू 6 सेकंड पे ओरिजिन पे पहुंच गया, मतलब जहां पहले पार्टिकल था फिर से वहीं पहुंच गया। t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन से स्टार्ट किया था, t इक्वल टू 6 सेकंड पे ओरिजिन पे ही जाके पहुंच गया, यानी कि पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है, टोटल टाइम पता है, आप निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी भी, ये भी निकाल सकते हैं। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करके भेजिए और आंसर इसका बताइए हमको। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही।